हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जॉइंट वेंचर का है। एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी ने मार्च 2024 के पेपर में पूछा था। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे लेक्चर को देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, ओनली 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर करके देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए तो ये फ्री है, ठीक है, लेकिन इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उस हिसाब से हमको और मोटिवेशन मिलता है और हमको लगता है और नए वीडियो बनाए। ठीक है, और इवन स्टूडेंट्स हम आपको काफ़ी सारे फ्री वीडियो भी यूट्यूब पे दे रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं वीडियो कि जो हम पेड कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर से किसी स्टूडेंट्स को ऐसी इच्छा हो रही है कि हाँ हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो वो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल सी रहती है। ठीक है, आपकी जो फीस रहती है वो बहुत नॉमिनल रहती है। ओके, आप जाके देख भी सकते हो। अभी भी आप नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, मेरी एप्लीकेशन की भी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप एक बार देख भी सकते हो। चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। अल्फा एंड बीटा ओके एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर द फिल्म फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब अल्फा बीटा जो है ना, दो भागीदार है, कोई दो पार्टनर है और ये दो पार्टनर ने कुछ फिल्म बनाना है और फिल्म बनानी है फॉर द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ मूवीज़ वगैरह बनानी है। होता है ना, गवर्नमेंट कुछ प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट मूवीज़ वगैरह बनाती है। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे 2 लाख रुपीज़। अच्छा, गवर्नमेंट उनको 2 लाख रुपये देगा। ठीक है, अल्फा ने स्टार्ट किया, 20,000 रुपये अल्फा ने निकाले और बीटा ने कुछ 30,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन निकाला। मतलब पैसे तो चाहिए ना, गवर्नमेंट उनको पहले थोड़ी 2 लाख रुपये दे देगी। ये 2 लाख रुपये गवर्नमेंट उनको एग्री टू पे लिखा है, दे थोड़ी देगी अभी कि लो ठीक है बनाओ फिल्म। ऐसा नहीं होता ना, मूवी बना देंगे फिर उसके बाद ये लोग गवर्नमेंट को देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को लगेगा नहीं ठीक से मूवी बनाई, अब पैसे दे देंगे उनको। तो अभी तो इनको जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे ना। तो अल्फा ने 20,000 रुपये और बीटा ने 30,000 रुपये निकाले और इन दोनों ने ये जो पैसा है बैंक मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्लियर कट है। तो सवाल ये है कि अल्फा ने पैसा निकाला 20,000, बीटा ने निकाला 30,000, तो इन दोनों ने जो पैसे निकाले वो उनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब क्यों हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है। देखो, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। ओके, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करने का बोलते हैं तो आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद कौन सा एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये हो गया सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट जब रखता है तब ये करना है। ओके चलिए, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में अल्फा ने 20,000 निकाले, बीटा ने 30,000 रुपये निकाले। तो इन दोनों ने जो पैसे निकाले वो जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे और जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये पैसा यहां पर लिख देंगे 20,000 रुपये और 30,000 रुपये। क्या लिखेंगे, टू अल्फाज कैपिटल अकाउंट और टू बीटा कैपिटल अकाउंट। अल्फाज कैपिटल अकाउंट और टू बीटा कैपिटल अकाउंट। ओके चलिए, तो ये तो हो गया तीनों, मतलब दोनों ने जो पैसे निकाले जॉइंट बैंक अकाउंट खोल दिया। अभी उसमें 50,000 रुपये बैंक में है उनके। अब उसमें से ये लोग खर्चा कर रहे, देखो क्या खर्चा किया। अब देखो मूवीज बनानी है तो कुछ तो सामान वगैरह खरीदना पड़ेगा ना, कैमरा वगैरह। तो देखो यहाँ पर इन्होंने परचेस इक्विपमेंट किया 12,000 का, हायर मतलब कुछ भाड़े पे लिया 10,000 के, कुछ वेजिस मतलब कोई मजदूरों को पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, कोई एक्टर रखा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मटेरियल कुछ चाहिए, ऑफिस का उनका एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा जो पेमेंट है वो उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट से पे किया है। समझ रहे हो बात को। तो ये सभी खर्चे हैं उनके और ये सभी खर्चे उन्होंने
यहाँ से पे किया जॉइंट वेंचर अकाउंट से। ओके, मतलब यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखो वन बाय वन आप सब कुछ लिख सकते हो, जैसे परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस ऑफ इक्विपमेंट कितना, फिर हायर मतलब भाड़े पे लिया, एक इक्विपमेंट खरीद लिया, हायर ऑफ इक्विपमेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख लेता हूँ। चलो कितने का इक्विपमेंट खरीदा था, मतलब 12,000 का उन्होंने खरीदा, 10,000 का भाड़े पे लिया, फिर वेजिस वगैरह कुछ पे किया 90,000 का, फिर कुछ मटेरियल उनको ज़रूरत होगा वो खरीदा होगा उन्होंने 20,000 रुपये का, और कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस भी हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ कितने का हुआ 10,000 का। सब कुछ ले दे के उनका जो खर्चा हुआ वो बता दो। देखो 12,000 फिर 10,000, 12, 10, 90, फिर हो गया 20 और फिर हो गया 10, 1,42,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हो रहा है। एक सेकंड चेक कर लेंगे फिर से, 12, 10, 90, 20 और 10, ओके सही है। 1,42,000 का एक्सपेंसेस इन लोगों ने कर लिया अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो इसका दूसरा एंट्री एक काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। ओके ओके, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट से आप लोगों ने 1,42,000 रुपीज पे कर दिया बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन क्या आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट में 142,000 पे करने का आपके पास बैलेंस ही नहीं था? आपके पास बैलेंस था क्या? देखो सिर्फ 50,000 था, उसमें से ये कैसे पे किया? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो आप आगे बढ़ोगे ना तो वो गवर्नमेंट से 20,000 रुपये लेने भी तो है, समझो। गवर्नमेंट से 20,000 नहीं, सॉरी 2 लाख रुपए तो लेने हैं ना, ये रहा, गवर्नमेंट से 2 लाख रुपए लेने भी तो है। तो यहां पर ध्यान दो, एक जगह पर लिखा है कि अल्फा पेड 4,000 एज ए लाइसेंस फी ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द फिल्म। ओके, फिल्म कंप्लीटेशन हो गई। अब देखो फिल्म खत्म होने के बाद क्या हुआ, फिल्म वॉज फाउंड डिफेक्टिव एंड गवर्नमेंट मेड डिडक्ट 20,000 रुपीज। फिल्म जो है ना उसमें कुछ खराबी थी, कुछ प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम के कारण गवर्नमेंट ने इनको पूरा पैसा नहीं दिया। मतलब इनको जो पैसा मिलना चाहिए था जॉइंट बैंक अकाउंट में, वो 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था गवर्नमेंट से, उसमें गवर्नमेंट ने उसको 20,000 रुपये क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया, 20,000 रुपये काट लिए उनको 1,80,000 रुपये दिए, क्योंकि फिल्म खराब बनाई उन्होंने, ठीक है, मतलब उसमें कुछ डिफेक्टिविटी थी। तो ये पैसा अभी गवर्नमेंट से इन्होंने जो लिया वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट कर दो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे और लिख देना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। हो गया, अब काम खत्म। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पर 180 आया बराबर। उसके बाद यहाँ पर दो ऐसी बात थी ना कि अल्फा ने कुछ लाइसेंस फी का 4,000 रुपये पे किया था, और यहाँ पर कुछ आगे भी बोला है कि द इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाय द बीटा वैल्यूएशन ऑफ 4,000। ओके, वो तो उसने ले गई, वो है। चलो तो ठीक है, अल्फा ने कुछ 4,000 का लाइसेंस फीस का पे किया, अल्फा ने पे किया ना, तो 4,000 यहाँ पर खर्चा हुआ एक्स्ट्रा, और ये खर्चा अल्फा ने पे किया था, तो अल्फास कैपिटल अकाउंट आ जाएगा लाइसेंस फी का, और ये अमाउंट अल्फा को यहाँ पर क्रेडिट मिलेगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। हो गया। उसके बाद एक मशीनरी जो हमने खरीदा था, ये जो 12,000 का, उसकी ही शायद बात बोली होगी, क्योंकि ये तो भाड़े पे था, एक मशीन भाड़े पे लिया था, एक खरीदा था। तो जो मशीन उन्होंने खरीदा था वो बीटा ने 4,000 रुपये का समझ के ले लिया, 4,000 की वैल्यूएशन पे।
तो बीटा ये मशीन 4000 पे लेके जाएगी तो वो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड नहीं आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और वो बीटा जब कोई सामान लेके जाता, कोई भी पार्टनर जॉइंट वेंचर से जो भी सामान लेके जाते वो क्रेडिट साइड आता है जॉइंट वेंचर में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बीटास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो जो इक्विपमेंट लेके गई है ना, तो लिख देते हैं इक्विपमेंट टेकन ओवर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये इक्विपमेंट का अमाउंट है। तो वो बीटा के अकाउंट में यहां पर लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके, हो गया। चलिए उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बोलने लायक, बस उसने बोला कि जो भी अल्फा ने रेशियो था वो 2/5 और बीटा ने जो रेशियो था वो 3/5 में बांट लिया और लेजर अकाउंट बना दो। तो ये लेजर अकाउंट ही बना रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ख़त्म हो गया, फिल्म बन गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी इसको ख़त्म करो। 184,000 का लगभग यहाँ पर टोटल आ रहा है, 184,000 का टोटल आ रहा है। उसमें से 142,000 और 4,000 माइनस कर दे तो 38,000 का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, जो कि हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। और इस प्रॉफिट में अल्फ़ा और बीटा के अकाउंट में कितना जाएगा, तो अल्फ़ा और बीटा के अकाउंट में अल्फ़ा के अकाउंट में कितना जा रहा है यहाँ पर 2/5, ठीक है। रेशियो दे रखा है भाई, उन्होंने रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो आप इक्वल रेशियो ले सकते हैं। चलिए तो ये आ गया 22,800, 15,200 और 22,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,200 और 22,800 बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके। और ये हो गया खत्म कहानी। 20,000, 4,000, 15,200 और ये आ गया 39,200, 39,200, 39,200 इधर टू जॉइंट बैंक, ये पैसा लेके जाएंगे ये लोग जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। गवर्नमेंट से जो उन्होंने फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसमें उन्होंने पैसे निकाले थे, तो कुछ पैसे कमाए भी ना, है ना। मूवीज़ बनाई गवर्नमेंट के लिए तो कुछ पैसे उन्होंने निकाले थे मूवीज़ बनाने के टाइम पे। अब वो मूवी बन गई, गवर्नमेंट से पैसा आया, तो वो लोग पैसा कुछ लेके भी तो जाएंगे, कुछ कमाएंगे भी तो सही, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। बिना बिजनेस से देश नहीं चलता, लोगों के घर नहीं चलते, तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और ये जो डिफरेंस आया था वो इधर उन लोगों को पेमेंट करना है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पर आ जाएंगे टू अल्फा कैपिटल अकाउंट, ओके। चलिए तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 2,30,000 कुछ, और ये टोटल अगर 230 हो गया ना तो बस अपने मज्जे ही मज्जे, तो ये हो गया काम ख़त्म, ये अपना टोटल इक्वल हो गया। जितने पैसे आए बिजनेस में वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सबको प्रॉफिट मिल गया, अपना अपना काम का हो गया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखो स्टूडेंट, समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के बीच में, ओके, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि TY BCom के अंदर और SY BCom फिर FY BCom में थोड़े वीडियो कम है, क्योंकि FY BCom के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हमको जानते नहीं होते, ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड से पास आउट होके आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि इतना यूट्यूब पे भी कोई इतने पढ़ाने वाले हैं। बाकी हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, वो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल तक भी लेके आए, ठीक है। आप सोचो ऑनलाइन पढ़ के कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल पर हमने पढ़ाया होगा, ओके, किस
टॉपिक को किस तरीके से हमने समझाते हैं वो आप देख ही चुके हो। ओके, अदरवाइज आपको जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से आप शेयर कर सकते हो। गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।